हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे एक नए प्लॉट का एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये जो मैंने सेट किया हुआ है दोस्तों 25 बाई 43 का प्लॉट है। ठीक है ना, ये आपका 25 बाई 43 का प्लॉट है, जिसके बाएं और दाएं तरफ में भी मतलब किसी और का जमीन है और पीछे तरफ भी किसी और का जमीन है। जो ओपन एरिया है सिर्फ रोड तरफ सामने से है। ठीक है ना, ये आपका दक्षिण मुखी घर है, दक्षिण यानी साउथ फेसिंग हाउस है। तो चौड़ाई हो गया जमीन का 25 फीट, जबकि लंबाई हो गया 43 फीट। तो इसमें मैंने एक अलग सेट करने का कोशिश हल्का सा किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल जो है 2 अटैच बाथरूम और एक गेस्ट बेडरूम है ना, गेस्ट बेडरूम या गेस्ट ड्राइंग रूम कहिए, या इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ ड्राइंग रूम कहिए, है ना। तो मैंने सेट करने का कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो आइए मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बातें समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास दक्षिण मुखी घर का आपका एंट्रांस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप चैनल ग्रिल चाहे जो भी लगाना है, गेट वगैरह लगा सकते हैं। आपका पार्किंग के लिए मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आएगा दक्षिण मुखी जो घर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है सबसे पहले कि जैसे आप घर पेंटर करेंगे ना, तो घर पेंटर करते ही साथ आपको 12 बाई 16 का पार्किंग मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका बीम साइज, ये आपका डॉट से मैंने बीम साइज दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको गेट लगाना है। ठीक है, तो बीम साइज को छोड़कर, जो आपका बीम साइज है उसको छोड़कर मैंने जो यहाँ पे सेट किया हुआ है वो आपका है 12 बाई 16 का पार्किंग एरिया। ठीक है, 12 बाई चौड़ाई हो गया, जबकि 16 लंबाई हो गया। ठीक है, और मैंने पार्किंग एरिया से देखिए यहाँ पे 3 फीट का सीढ़ी चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 फीट वाइड, मतलब 3 फीट चौड़ा है। और यहाँ पे आपका चौताल का एरिया हो गया। ठीक है ना, आपका हाफ लैंडिंग हो गया, वैसे हाफ तो नहीं है लेकिन लैंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लैंडिंग चढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पे चढ़ेंगे। ठीक है, एल मोड़ के आपका सीढ़ी चढ़ाना है। ठीक है, तो आपका साइड से 3 फीट चौड़ा मैंने जगह छोड़ दिया हुआ है। तो अगर आप 12 फीट चौड़ाई देखेंगे, 3 माइनस करेंगे ना, तो फिर भी आपका जगह बचेगा 9 फीट। और यहाँ पे आपका 16 में से पूरा 3 माइनस करेंगे, फिर भी आपका 13 फीट जमीन बचने वाला है। ठीक है, तो साइड से मैंने सीढ़ी चढ़ा दिया हुआ है, वही आपका पार्किंग एरिया हो गया, ताकि सीढ़ी के नीचे साइकिल बाइक वगैरह भी लगा सकते हैं। बाकी 4 व्हीलर के लिए जगह रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए। ड्राइंग रूम मैंने सेट किया हुआ है आपका 10 फीट 11 इंच हो गया, इधर से इधर तक। अब यहाँ से हो गया आपका 12 अंदर अंदर। ठीक है ना, तो आपका हो गया ड्राइंग रूम। और आप यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं। ठीक है ना, आपका ये पार्किंग एरिया है, तो आप पार्किंग एरिया से यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पार्किंग एरिया से विंडो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आते नहीं है। ठीक है, और चलिए, यहाँ पे मैंने बेसिन वाला एरिया दे रखा हुआ है, ताकि आप मान लीजिए बाहर से जैसे घर पेंटर करते हैं तो हाथ मुंह वगैरह धो सकते हैं यहाँ पे, है ना, हाथ वगैरह पैर वगैरह धो सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है जगह थोड़ा सा। और ये जो ड्राइंग रूम है दोस्तों, मैंने इसको अटैच किया हुआ है। तो अटैच मैंने जो किया हुआ है वो आपका 7.5 फीट है ना, 7 फीट 6 इंच लंबाई है बाथरूम का, जबकि इस बाथरूम का जो चौड़ाई है 3 फीट 7 इंच, यानी 3.5 बाई करीब करीब 7.5 कह सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम अटैच है ड्राइंग रूम से। ठीक है, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फैमिली एरिया की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो पार्किंग एरिया से ड्राइंग एरिया को मैंने एकदम बिल्कुल सेपरेट सेट किया हुआ है, ताकि कोई भी अगर गेस्ट आते हैं तो इसी पार्किंग एरिया से सीधा अपना ड्राइंग रूम में यहाँ पे चले आते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उनको फैमिली एंट्रांस से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पार्किंग एरिया जैसी आप यहाँ पे मेन एंट्री करने वाले हैं, यहाँ से आप मेन एंट्री करेंगे घर के अंदर। ठीक है ना, मैंने लिख दिया हुआ मेन डोर। तो पार्किंग एरिया जैसी एंट्री करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो है मैंने एक 14 फीट 11 इंची बाई 10 फीट का मैंने यहाँ पे एक फैमिली हॉल डिसाइड किया है ना। हॉल का जो एरिया है मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका काफी अच्छा खासा स्पेस होने वाला है। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे मेन एंट्री यहाँ पे है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने किचन के लिए जो है यहाँ पे गेट रखा हुआ है। हो सकता है तो आप यहाँ पे गेट ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है ना, इस जगह पे आप गेट खोल सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ भी गेट खोल सकते हैं, यहाँ भी गेट खोल सकते हैं। यहाँ अगर गेट खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस प्रकार से एल मोड़ के यहाँ पे जो है, अगर यहाँ गेट खोलेंगे तो यहाँ से एल मोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ गेट खोलेंगे तो यहाँ से ऐसे एल मोड़ दीजिए, तो आपका स्लैब हो गया किचन का। प्लस आपका देखिए, इधर तो आपका जगह है नहीं, पूरा साइड में आपका जगह है नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक विंडो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है W, विंडो आप इधर खोलिए, पार्किंग तरफ से आप जो है विंडो खोल दीजिए किचन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग एरिया में आ सकता है कि यहाँ पार्किंग एरिया में आ सकता है आपका विंडो खिड़की। ठीक है ना, तो आपका हॉल हो गया, आपका किचन हो गया।
और आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको पीछे में मैंने क्या सेट किया हुआ है, तो पीछे यानी कि घर का फ्रंट एरिया सामने से तो आपका हो गया दक्षिण, तो पीछे आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, इसी को आप नॉर्थ कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जो है मैंने ऐसे इसलिए सेट किया हुआ है ताकि हो सकता है किसी किसी लोगों को पसंद होता है कि मतलब जितना रूम हो उतना बाथरूम भी होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 रूम बनाने की कोशिश किया, एक ड्राइंग रूम और 2 यहाँ पे फैमिली के लिए बेडरूम, ठीक है ना। तो 3 रूम के लिए मैंने क्या किया हुआ है, 3 अलग अलग बाथरूम बनाया हुआ है, ठीक दोस्तों। और हॉल एरिया से मैंने कोई बाथरूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हॉल एरिया पूरा एकदम फ्री रहेगा, इसमें कोई बाथरूम का झंझट नहीं है। तो 14 फीट 11 इंची, करीब करीब 15 कह सकते, 1 इंची कम है ना, 1 इंची कम है, लेकिन कम करीब करीब 15 बाई 10 कह सकते हैं। तो 150 स्क्वायर फीट के आसपास राउंड फिगर में आपका एरिया हो जाएगा हॉल का। तो काफी अच्छा खासा स्पेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया हॉल एरिया। यहाँ पे बेडरूम का साइज मैंने दिया हुआ है 12 बाई 10 का, यानी यहाँ से यहाँ आपका हो गया कितना 12, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 फीट 10 इंची, सॉरी 10 फीट 11 इंची, है ना, 10 फीट 11 इंची। तो यहाँ से यहाँ 10 फीट 11 इंची, जबकि यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10 फीट हो गया। तो आपका बेडरूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया। और इस बेडरूम से मैंने यहाँ पे जो है 7.5 बाई 3.5 करीब करीब कह सकते हैं, 3 फीट 7 इंची है, मतलब 3.5 फीट से 1 इंची ज्यादा है, ठीक है ना। तो राउंड फिगर में 7.5 बाई 3.5 कह सकते हैं। यहाँ पे 7 फीट 7 इंची लंबाई, जबकि 3 फीट 7 इंच चौड़ाई, मतलब 7.5 बाई 3.5 करीब कह सकते हैं। तो भी मैंने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। इस रूम से, इस बेडरूम से टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे देखिए गेट लगा दीजिए, इसका टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे गेट लगा दीजिए, है कि नहीं। और ये आपका डोर हो गया, एक दरवाजा ऐसा है जो आप पीछे जाने के लिए, यहाँ ओपन एरिया, ठीक है ना। पीछे मैंने यहाँ पे ओपन एरिया रखा हुआ है, मतलब कुल मिला कह दीजिए कि आपका जो भी जमीन पीछे है उसमें से इधर साइड और इधर साइड दोनों तरफ बाथरूम मैंने सेट किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन एरिया, मतलब इस एरिया में कोई छत नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये जो ओपन एरिया मैंने यहाँ से लिखा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कोई छत नहीं रहने वाला है। हाँ, अगर आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो ये एरिया जो आपका बीम यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, देखिए यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे, तो इस कॉलम से यहाँ तक जो बीम आने वाला है, इस तरीका से कॉलम से कॉलम तक बीम आएगा यहाँ पर, है ना। तो आप चाहे तो ये जो एरिया आपका इतना एरिया है, इतना ढलाई कर सकते हैं, आपका छोटा सा बालकनी रहेगा, पीछे निकल सकते हैं, ऊपर जब फ्लोर बनेगा ना उसके लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एरिया बिल्कुल ओपन रखिए, इसलिए ओपन रखिए ताकि इस रूम का जो वेंटिलेशन है, इस रूम का वेंटिलेशन, नीचे डोर लगा दीजिए, ऊपर में विंडो खोल सकते हैं आप स्लाइडिंग वगैरह का, लाइटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ऊपर में आप रख सकते हैं। तो इसका वेंटिलेशन भी मैंने लिखा हुआ है, इसका वेंटिलेशन भी लिखा हुआ है, इस बेडरूम का विंडो खिड़की यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से जो इसका 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 सबका ओपन एरिया से बना हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी मैंने पीछे जो यहाँ पे जगह ओपन भी रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे छत नहीं डालनी है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो बात है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और मैंने दोस्तों इस घर में जो सेट किया हुआ है वो मतलब 3 चौके 12 पिलर सेट किया हुआ, ठीक है। 3 पिलर यहाँ पे हो गया, 3 पिलर 3 कॉलम यहाँ पे हो गया, 6 गो और 6 कॉलम आ गया। तो टोटल मैंने 12 कॉलम सेट किया हुआ है। प्लॉट साइज मैंने शुरुआत में बता ही दिया हुआ है कि 25 फीट बाई 43 फीट है, ठीक है दोस्तों। 25 बाई 43 फीट का ये आपका एरिया हो गया। साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी घर है, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो 2 बेडरूम मैंने आगे सेट किया हुआ है, 1 बेडरूम मैंने पीछे सेट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीका से मैंने सेट करने का यहाँ पे कोशिश किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें और क्या क्या सेट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके साथ और क्या सेट किया जा सकता है, तो सेट तो खैर मान लीजिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं फिलहाल जो है आपको नक्शा समझ में आ चुका होगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। बेडरूम 2 को सेट किया हुआ है, अटैच बेडरूम दोनों है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका आगे में देखिए हॉल यहाँ पे, ठीक है। तो हॉल का मैंने साइज आपको जो है यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है ना। हॉल का साइज मैंने दिखा दिया आपका यहाँ पे, ठीक है। आपका लंबाई, इधर आपका चौड़ाई, यहाँ पे किचन हो गया 8 बाई 10 का, स्टैंडर्ड किचन, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आगे से मैंने एक ड्राइंग रूम, है ना, ड्राइंग रूम कह दीजिए इसको, या इसको आप गेस्ट बेडरूम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गेस्ट आएंगे यहीं पे रुकने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका विंडो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे टॉयलेट
बाथरूम अटैच मैंने दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और पाइप वगैरह वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं है, सामने से आपका फ्रंट डिजाइन गड़बड़ ना हो, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसी एरिया से पाइप, साइड से एक पाइप तो आपका निकालना है ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका आ चुका है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वेंटिलेशन आप चाहें तो एक वेंटिलेशन क्या है, आगे की तरफ हल्का सा 1 बाई 1 फीट का या 1.5 बाई 1 फीट का वेंटिलेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सामने से, है ना। लेकिन आप जो पाइप वगैरह होगा यहाँ से आप जो है कहीं कॉर्नर से निकाल के ऊपर में ले जा सकते हैं, ठीक है ना, गैस पाइप, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आपका जो घर है, जो नक्शा है, प्लान आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपने चैनल का नाम है दोस्तों सपनों का घर, ठीक है ना, सपनों का घर, जिसमें मैं आपके लिए नक्शा का आइडिया लाते रहता हूँ और बताते रहता हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार का नक्शा को देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नए नक्शे के साथ, किसी नए प्लॉट के आइडिया के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।